आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। तो आज हम आप पहुंचे हैं सर्किट हाउस में और आपको मिलवाएंगे चंबा कांगड़ा के जो सांसद चुने गए डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी से। बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं इनसे। इन्होंने संसद के अंदर चंबा की भलाई के लिए टनलाइजेशन और रज्जू मार्ग और इसके साथ साथ टूरिज़्म, इको टूरिज़्म को बढ़ावे के लिए उपराले किए। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं कि और क्या इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं चंबा की भलाई के लिए, क्योंकि अक्सर माँ भी उसी बच्चे पर ध्यान देती है जो बच्चा कमज़ोर होता है, और चंबा और कांगड़ा में से जो कमज़ोर बच्चा है वो चंबा ज़िला है। तो बिना कोई समय व्यर्थ करते आइए आपको उनसे रूबरू करवाने जा रहे हैं ये आपकी लैंड आई है। दिशा की मीटिंग में लेने का फायदा ये होता है कि ये बात जब मैं वहाँ रखूँगा तो उनको जवाब देना पड़ेगा और वो पेपर्स पे होगा, ठीक है ना। वो मीटिंग के मिनट्स में आएगा। अभी मैं उनको मान लो कि आप कह रहे हो तो मैं जाकर फ़ोन कर दूँगा उनको। जो कम्युनिटी की प्रोडक्शन गवर्नमेंट से भी कोई भी हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ा करेंगे जी। थोड़ा ज़्यादा है, इसमें चार हमारे पास पंचायत के मेरे पास है जी 5 करोड़ रुपया मैंने 17 कंस्टिट्यूंसी में देना है। तो इनके हिस्से का जो चंबा का होगा मैं इनको बता दूंगा कि ये आपको देना, इस बार आप स्कीमें लाओ, आपकी स्कीम दिलवा देना। आज चंबा प्रवास में मैं एक तो हमारी पार्टी की ओर से एक विभाजन विभीषिका दिवस हम 14 अगस्त को मनाते हैं, उसके विषय में मुख्य वक्ता के रूप में पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई, इस नाते मैं आया हूँ। और एक मेरा सरकारी कार्यक्रम भी है, ये जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय है उसकी आज मैंने इंस्पेक्शन भी रखी है, ताकि वहाँ के स्टाफ से, वहाँ के प्रिंसिपल से और वहाँ के जो बच्चे हैं उनसे मिलकर और क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर है और क्या क्या कमियाँ हैं उन सब की मॉनिटरिंग करके, ताकि इस क्षेत्र का एक ही स्कूल है और ये केंद्रीय योजनाओं के द्वारा बनाया गया स्कूल है, और इसके लिए मैं फिर वहाँ जाकर वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या सुविधाओं की कमी है इस विषय में जाके उनसे बातचीत करेंगे, देखेंगे, और जो कमियां होंगी उनको दिल्ली माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ उठाएंगे। इस नाते आज मेरा चंबा का दौरा है। हाल ही में आपने सर हिमाचल के शोभा वहाँ उठाया, आप क्या? हाँ, आज इस बार मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक फर्स्ट टाइमर MP होने के नाते मुझे लोकसभा में प्रश्नकाल में भी, शून्यकाल में भी और नियम 377 के तहत भी करीब मुझे 5 या 6 बार लोकसभा में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उन सभी नियमों के तहत मैंने सांसद होने के नाते, कांगड़ा चंबा के सांसद होने के नाते, कांगड़ा के विषय में भी और विशेषकर चंबा के विषय में मैंने बड़ी ज़ोरदार शब्दों से बात उठाई है। मैंने वो बात उठाई कि चंबा के बाथरी नामक स्थान पर एक ट्रॉमा सेंटर की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है, दूर दराज का क्षेत्र है, और ज़िला चंबा में डलहौजी, खजियार और चंबा जैसा ऐतिहासिक शहर है। सैलानी यहाँ आते हैं, दूर दूर से सैलानी यहाँ आते हैं, और दुर्गम रास्तों के कारण दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो इस नाते यदि ऐसी कोई अनहोनी हो जाए तो पंजाब की तरफ जाना पड़ता है, इतनी दूर जाना पड़ता है। इस नाते मैंने ये आवाज़ उठाई थी कि कम से कम चंबा नेशनल हाईवे के साथ बाथरी नाम के स्थान पर एक ट्रॉमा सेंटर खोला जाए, और मैंने आवाज़ उठाई है। और आपके इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी आवाज़ उठाई है कि चंबा एक अलग सा क्षेत्र है। बच्चों को बहुत दूर हमीरपुर, शिमला, धर्मशाला पढ़ाई अपनी पूरी एडवांस स्टडीज़ के लिए जाना पड़ता है। मैंने ये कहा कि कम से कम कोई बड़ा व्यावसायिक केंद्र, व्यावसायिक संस्थान भी चंबा में खुलना चाहिए। मैंने तो NIT तक की मांग की है। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से मिला भी था। मैंने कहा कि बड़ी जायज़ आपकी मांग है और इसके ऊपर गंभीरता से विचार करेंगे। और मैंने धार्मिक कॉरिडोर की बात की। चंबा जैसा ऐतिहासिक शहर, चंबा का रुमाल, चंबा का थाल और चंबा का ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर, इस नाते एक ऐसा कॉरिडोर कांगड़ा से चल के चंबा और वहाँ से साच पास से
लाहौल स्पीति और मनाली तक एक ऐसा धार्मिक कॉरिडोर बनाया जाए, इसकी बात मैंने बड़ी मजबूती से ये मांग रखी है। ये सब मेरे क्षेत्र की जो कुछ बातें थी, इनके लिए मैंने कोशिश की है। चुराह के लिए पिछड़ा क्षेत्र है और रिज़र्व कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ के लिए केंद्रीय विद्यालय की भी मांग रखी गई है। तो ये सब बातें बड़ी मजबूती से उठाने का कोशिश भी की है और मैं तो कहता हूँ कि ये तो आगाज़ है। आप आके देखिए अंजाम क्या होता है। अगले लोकसभा का जो सत्र चलेगा उसमें बड़ी मजबूती से और जो विषय मैंने रखे हैं लोकसभा में, अब मैंने ये निर्णय किया है कि मैं जाकर जो विषय जिस मंत्रालय के संबंधित हैं उन मंत्रियों से समय लेके उनसे मिलकर उन विषयों पर गंभीरता से विचार भी किया जाए और उनकी हमारी जो मांग है कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के लिए वो कैसे पूरी हो उस विषय में उनके साथ चर्चा भी की जाए। बिल्कुल सर। और सुरंग की मांग बहुत पुरानी है और चंबा से शिमला जाना हो तो 18 घंटे लगते हैं, तो इस विषय में क्या आप करें? उसके विषय में भी मैंने कहा कि ये जो मैंने समय लिया है हमारे भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से, लेकिन थोड़ी परिस्थिति ये होगी कि मुझे जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए मेरी ड्यूटी वहाँ लगा दी गई है, तो अब सितंबर तक तो मुझे वहीं रहना पड़ेगा। जो जितने भी बॉर्डरिंग कंस्टिट्यूंसी हैं पाकिस्तान के साथ लगती, उन सभी कंस्टिट्यूंसी पर मेरी ड्यूटी लगी है। अब मैं 15, 18, 19, 20 के बाद वहाँ चला जाऊँगा। जैसे ही सितंबर में चुनाव समाप्त होते हैं मैं सभी मंत्रालयों से मंत्रियों से समय लेकर उनके साथ बात रखूँगा, लेकिन उनसे मिलने से पहले जो हमारे क्षेत्र के जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे विधायक हैं, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं चंबा के भी और कांगड़ा के भी, उन सब के साथ मिलकर बैठकर उनके मार्गदर्शन लेकर, और मेरी तो ये कोशिश रहेगी कि जिस मंत्रालय में हम लोग जाएंगे तो हमारे इस क्षेत्र के हमारी पार्लियामेंट्री के जितने विधायक हैं और जितने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उन सबको साथ लेकर हम जाके मंत्री लोगों से मिलेंगे ताकि जो मांगें उठाई गई हैं उनके ऊपर मजबूती से एक्शन भी होना शुरू हो जाए। सर बड़ी खुशी की बात है कि आपने संसद के अंदर मांग उठाई, रेल सेवाओं की तलाशी जाएगी संभावना। चंबा एक बैकवर्ड एरिया है और कट ऑफ है हर जिले से, हमें हर दूरी बड़ी दूर तय करनी पड़ती है। शिमला दूर है हमारे लिए, पठानकोट भी दूर है, तो हमें बड़ी खुशी है कि आपने ये कुछ जो क्रूशल मुद्दे हैं ये उठाए। लेकिन इसके साथ साथ ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी आता है सर, तो यहाँ पर रेजिमेंट का निर्माण होना, उसके लिए क्या विचार रखेंगे आप सर? ये बड़ा अच्छा सुझाव है आपका। जैसे आपने रेल के विषय में बात की, मैंने डलहौजी, खजियार, इवन चंबा के लिए बात की है। इतना ऐतिहासिक शहर है हमारा चंबा, यहाँ के लोकगीत, यहाँ के संस्कृति और यहाँ का विश्व विख्यात मिंजर का मेला, लेकिन कनेक्टिविटी के अभाव से मुझे लगता है कि जो श्रद्धालु और जो सैलानी यहाँ इन समय पे पहुँचने चाहिए नहीं पहुँच पाते हैं। मैंने रेल की बात की है, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन डलहौजी, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन खजियार, लेकिन हम लोग अभी तक उसको जोड़ नहीं पाए रेलवे से। तो मैंने ये मांग रखी है वहाँ बड़ी ज़ोरदार, मंत्री महोदय से मिलेंगे। मैंने तो मांग रखी है डलहौजी से काला टोप तक वहाँ रोप भी लगाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि पर्यावरण का भी नुकसान ना हो, इकोलॉजिकल बैलेंस भी रहे और पर्यटकों को सुविधा भी मिले। क्योंकि अब का जो ज़माना है, इस ज़माने में जितनी अधिक सुविधा आप पर्यटकों को देंगे, पर्यटक तब वहाँ आपके पास पहुँचेगा। अगर कनेक्टिविटी नहीं हम दे पाएंगे तो पर्यटक कहाँ से आएगा? अब डलहौजी जैसा खूबसूरत क्षेत्र है, लेकिन उसके जो एज़ पर इट्स रेपुटेशन जितने सैलानी आने चाहिए वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। कनेक्टिविटी का इशू है, रेल नहीं है, सड़कों की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। तो इसके लिए बड़ी ज़ोरदार शब्दों से आवाज़ उठाई है और ये तो एक जो मेरे मन में था, जो मेरा विज़न था एक सांसद के नाते इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए मैंने रखा है। अब इस विज़न की और मजबूती से कैसे बढ़ना है, इसके लिए यहाँ के जो हमारे विधायक हैं उनके साथ बैठकर उनका मार्गदर्शन लेकर, जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं पार्टी के नेता लोग हैं उनके साथ बैठकर इनको सबको साथ लेकर संबंधित विभाग के मंत्री से मिलकर अपनी मांग को जोरदार उठाना, ये हमारा अगले चरण में होगा। बिल्कुल सर, हर चंबा का हर नागरिक आपका धन्यवाद करना चाहता है इस चीज़ के लिए। कम समय में आपने बड़े क्रूशल मुद्दों को संसद में पहुंचाया और आगे भी पहुंचाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके वोट से, और उन कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो मेरे भगवान हैं,
जिनके कारण मैं इस काबिल हो सका कि उनकी आवाज़ को लोकसभा में उठाऊं। आपके चैनल के माध्यम से केवल धन्यवाद नहीं, उनके चरणों में शत शत नमन करना चाहता हूं। बिल्कुल सर, बड़ी उम्मीद है। सबसे हाईएस्ट मार्जिन से जीतने वाले आप ही हैं पूरे हिमाचल में, और लोगों को जितनी उम्मीदें हैं आपसे। हाईएस्ट मार्जिन ये जनता का है, एक कार्यकर्ताओं की मेहनत का है और उस भगवान की कृपा है। मैं कहीं भी नहीं हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका।